हेलो जी, गुड मॉर्निंग और एक नए दिन और नए ब्लॉग के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। और शाम का दर्शन हो जाएगा नहीं, अभी सुबह सुबह जा रहे हैं हमें दर्शन करने के लिए। सब हो चुके हैं, मैं तैयार। देखो मैं पहनी हूँ ऑरेंज कलर पैंट और अभी तैयार होगा। सब तैयार, सब रेडी। रूम थोड़ा बिखरे बिखरे से है क्योंकि सारा अभी तैयार हुआ तो सारा सामान ने पैकिंग कर दी भी तो लगभग, लेकिन दर्शन करके आके और फिर गाड़ी का मान लोड करांगा और फिर जाऊंगा माना विलेज, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। और लास्ट गांव मान लो चाहे फर्स्ट गांव मान लो, बॉर्डर के पास को गांव है। तो अभी हुआ तैयार, सब तैयार हो रहे हैं। अभी देखो सारा तैयार हो गया, अब बैठे हैं गाड़ी का मान है और उठे आगा सोल बेचने वाला स्वरूप स्वरूप सोल कुछ पहन रही है स्वेटर और अटे वह पिट्ठू लेके जाए ना, मतलब बैठा के वह आगा के लेके जाओ। नहीं भैया अभी मंदिर में जाएंगे फिर आके देखें। अगर अच्छी लगेगी बहुत अच्छी आइटम है, पश्मीने की आइटम है, हल्की फुल्की। वापस आके देखेंगे, अभी तो मंदिर जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं। अभी देखो मैं रूम का मानी प्रसाद भूल गई तो वो प्रसाद लेके आई हूँ। सारा तैयार हो के नीचे चले गया। अभी प्रसाद लेके और फिर मारो है ना 305 ये रहा अपना रूम। देखो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं 88 भी हो जाएंगे ना, केदारनाथ का दर्शन करना चाहते हैं। गायब हो गया, गायब हो गया। हाँ हाँ रख दियो, सीट पर ही पड़े। हाँ चलो ये प्रसाद लेके हो चुके हैं रवाना। अभी जाते हैं दर्शन करवाते हैं आपको भी जितने होते हैं। वो देखो बर्फ को पहाड़ और इसी जगह का मान है। देखो मंदिर है अभी 500 मीटर की दूरी पर हमें तो 10-1 मिनट को वॉक है, वॉक करके और फिर जैसे हमारी डेस्टिनेशन पर मंदिर के मायने। और देखो दर्शन तो कोई VIP दर्शन ही तो टाइम तो कम लागना चाहिए। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा। नॉर्मल जहाज तो 4-5 घंटा लाग ही जाएगी और आगे धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा है। गाड़ी आ रही, गाड़ियाँ चलते पैदल और मिलते हैं आपको मंदिर में। ये देखो कितना शानदार व्यू है। ये खुशी, ये मम्मी, ये जेनू, ये अभिलाषा, सब रेडी रेडी रेडी। और सर्दी सर्दी इतनी भयंकर हो रहा है कि ठंडा हो रहा है ऐसा का। बहुत जोर की ठंडा है। अभी देखो अठे रुकिया मैं चाय कॉफी पीने के लिए। होटल से आगा जल्दी तो एक एक कॉफी, सारा कॉफी बीच है। सर्दी का मान गरम गरम कैमरा आते टाइम। ये इधर चाय कॉफी का आनंद ले रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये नीलकंठ पर्वत है। ये केदारनाथ से भी ऐसा ही दिखता है और बद्रीनाथ से भी ऐसा ही दिखता है। हम केदारनाथ तो जा नहीं पाए, बद्रीनाथ से आपको दिख रहा है। जैनो बोल हर हर नारायण, जैनो बोल हर हर नारायण। हर
हनुमान जी। चाचा बोलो हर हर नारायण। हर हर नारायण, हर हर नारायण। और अभी देखो मैं मंदिर के गेट का नागाज का गेट का रात न तान दिखायो 28 फिर आगे जाने की अंदर एंट्री करने की जगह है। तो ये जहाँ सामने मंदिर दिख रही है एकदम जस्ट सामने से, और खूब सारी हो रखी है भीड़, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी जहाँ। और इस जगह की मान्यता है और पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव हा जगह को निवास स्थान हो, लेकिन भगवान शिव जब रह रहा जी टाइम पर भगवान विष्णु अटे तपस्या करने के लिए बैठा, और वह तपस्या करने लग गया तो शिव जी महाराज वासियों खुश होके और वह चला गया केदारनाथ, और वह भी जहाँ निवास कर लियो और ऐठे भगवान विष्णु तपस्या करी और माँ लक्ष्मी साथ महावा के। ओ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर बनेडो है, और इजा एक कुंडियाण को है जगह का मान है अलकनंदा नदी तो गर्म एकदम ठंडो पानी चिल्ड ठंडो पानी आवे, और जो को कुंड बनेडो है नबी का मान गुनगुनो पानी गर्म पानी आवे हिमालय की जड़ी बूटियां से। इस जगह का मान कई लोग स्नान भी कर रहा, पहले तो सारा लोग अटे स्नान करके और फिर दर्शन करता। मैं तो जटे मैं रुक रहा भी होटल से नहा धो के और फिर आगा और फिर मंदिर का दर्शन कर रहा। और ई मंदिर का मान दर्शन नॉर्मल दर्शन करने की अलग लाइन है और वीआईपी दर्शन करने के लिए अलग से काउंटर बने हुए है, बट ये अलग अलग टिकट कट है, कोई 1100 रुपये की, कोई 2100 या 3100 जी हिसाब हो आपकी श्रद्धा है, और जति देर अंदर रुकना चाहे। अब टिकट काटनी जी टाइम पर तो यहाँ कहीं, लेकिन मंदिर में जाने के बाद में सब एक हो जावी। और अभी मैं जा रहा जटे टिकट काउंटर है बटैसु टिकट कटवा के और फिर दर्शन करने के लिए जैसे। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब व्यवस्था बिल्कुल भी सही को नहीं आनिया की जानिए की, मतलब रास्ता का मान है कोई की तरीके से आ रहे कोई की तरीके से जा रहे, कोई मतलब यहाँ को नहीं कि भाई इस तरीके से एंट्री करो और इस साइड से दर्शन करके निकल जाओ। अठे नहाने धोने का भी लाग रहे हैं लोग। वो सिस्टम बहुत ही ख़राब है। जी आपने नॉर्मल विशाला सरजी में या खाटू श्याम जी का माँ दर्शन करा तो एक तरफ से आने की लाइन रहे और दूसरी तरफ से दर्शन करके निकलने की रहे, अठे होज पोज रहे, बिल्कुल सारा मिक्स हो जाए साथ में। बद्रीनाथ आपने हिंदू धर्म का मान है सबसे बड़ो धाम है, मतलब 4 धाम है बम्बा सबसे बड़ो धाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर है जो नर और नारायण जो पर्वत श्रृंखलाइन है वहाँ के बीच में बनेडो है। अभी मैं देखो बिल्कुल मंदिर का जस्ट सामने ही खड़ा हूँ और अठे खूब सारा जना पता नहीं की बात की चाल रही है, लेकिन लड़ाई कर रहा बड़ी जोर जोर से। अभी देखो मैं ढूंढ रहा टिकट काउंटर जटे पर्ची कटनी और आर्मी का कोई जानकारी वहाँ के थ्रू, मतलब जानकारी के थ्रू ही है डांटे। देखो ई भीड़ के मान है छोटा बच्चा की और जो बुजुर्ग हैं वहाँ की कत्ती परेशानी हुए, तो यह नहीं सोचना चाहिए कि आप तीर्थ स्थल यहाँ का मान है बुढ़ापे का मान नहीं जाके आऊँगा या जो दाम करना ही बुढ़ापे में ही करेंगा, टाइम मिले जल्दी कर लेना चाहिए, वरना कि बहुत ही मतलब यानी कि कमान है जवान लोग भी इतना परेशान हो जाए तो बुढ़ापे का मान है तो तान पता ही है शरीर भी साथ कौन देवे। हाँ लेकिन परेशान चाहे कत्ता ही हो, लेकिन ज़िंदगी में एक बार 4 धाम की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ही एडवेंचर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मंदिर में जाके तो बहुत ही सुकून मिले। अठे भगवान विष्णु की शालिग्राम रूप का मान है, जो कालो पत्थर है ना भी का मान है मूर्ति है, ध्यान मुद्रा का मान है, बहुत ही सुंदर है। कहीं अठे की जो मूर्ति है ना वह मानव द्वारा निर्मित को नहीं, भगवान के घर से मतलब अवतरित हुएडी है पहले से ही, और मतलब कई मंदिर की मूर्तियाँ हैं जिनकी बनाएडी आता से, लेकिन आ मंदिर की जो मूर्ति है अब बहुत ही पहले से मतलब खुद से ही प्रकट हुएडी है। कितना अठिया के बारे में कुछ ज़्यादा पता है तो कमेंट कर ज़रूर बता जो, बाकी आ जानकारी अठिया का जो लोकल पंडित थी या जो लोकल लोग हैं वहाँ के द्वारा ही मतो सुन की और फिर बताइए ताने। भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा का माना तो माँ लक्ष्मी जी बद्री यानी बेर के पेड़ को रूप धारण करके और वहाँ के ऊपर मतलब बर्फ वगैरह को नहीं गिरबा दी, छाया रखी, तो इसलिए भगवान विष्णु वन आशीर्वाद दियो कि मेरे साथ में तारो भी जो है वो पूजा उसी, और ई कोई नाव बद्रीनाथ रखी हो गई है इसलिए ही। और अटे देखो माला वगैरह सारी मूर्ति, और अटैसी में 2 मूर्ति भी ली भगवान विष्णु की, बहुत ही काशी के जो धातु है भी कमा बनेडी, बहुत ही सुंदर सी मूर्ति। और यदि भीड़ नहीं है तो नॉर्मल दर्शन कर लियो, बाकी यदि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो 28 वीआईपी एंट्री का मान है, पर्ची कटवा के और फिर ही दर्शन करना। वीआईपी एंट्री कर लिए।
कोई नहीं है, हम ही हैं। झटपट दर्शन। इधर आएगी नहीं, जनरल पब्लिक से अंदर एंट्री नहीं है इसमें। हाँ अभी देखो मंदिर में दर्शन होगा आराम से हूँ काफ़ी देर तक, मतलब अंदर भी खूब सारी भीड़ ही, लेकिन दर्शन आराम से हो जाए जो भी लोग जावागा। और खूब बड़ो मंदिर है, बहुत ही सुंदर, और बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा है भगवान विष्णु की। दर्शन करके आ गए और आ है अलकनंदा नदी, और अब व्यू देखो ते मंदिर का, बहुत सुंदर। अभी पुड़िया से आया कि पुड़िया से वापस रवाना। बहुत ही बढ़िया दर्शन होगा, एकदम सुंदर शांति से, ज़्यादा भीड़। अभी देखो टैसू दर्शन करके और फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा के, और अभी जाऊँगा होटल, और बटैसू सारी वापस पैकिंग करके और फिर निकलांगा माना विलेज के लिए। और यहाँ रोड के साइड का मान खूब सारा मतलब शॉपिंग, तो छोटा बच्चा जिन्होंने और कुछ जिन्हें भी कुछ न कुछ चाहिए हो, छोटी छोटी चीज़ें खूब लगा रखी। कुछ इयरिंग लिया और जिन्हों लिए कैमरों। देखो कपूर भी है, और ऑक्सीजन लेवल कम है, थोड़ा कम है, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा कम है। तो भी की वजह से कि हेडेक होगा लग गया और सांस खड़े हो जाए, ऐसे करना पड़ता है। और सुनता ही आराम आ जाए। कपूर हमेशा साथ में लेके आनी चाहिए, जटे हाइट कमाने जाना भी जगह कमाना। बहुत ही ये खुशी ने शॉपिंग की है। जेनू तेरी शॉपिंग दिखाना, ओ जेनू। और अभी हम जा रहे हैं वापस ब्रेकफास्ट करने की खातिर। जेनू बड़ी मम्मा को दिखा, दर्शन होगा बहुत ही बढ़िया। दिखा क्या लेके आई, इसके अंदर दिखता है, ये जेनू लेके आई है। अंधेरे में अब चलते हैं। अभी सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स, कॉफी, मम्मी ने खाया दलिया, पापा खा रहे हैं सब कुछ। अरे पापा, आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी प्लेट में नहीं है? थोड़ी थोड़ी सब। और इधर ये मम्मी वापस अपने त्योर के कपड़ों में आ चुकी हैं। अब देखो एक बहुत ही सुंदर सा गांव जाके ऐसा माना विलेज, और बठे भीम और सारा जो पांचों पांडव हा जका बटूरी स्वर्ग की सीढ़ी चलिया हा, मतलब स्वर्ग गया ना जी टाइम पर, मतलब यहाँ बतावे का माना विलेज हो के गया। बठे खूब सारी वहाँ खेती करी बार, खूब सारी हिस्ट्री है, अभी किताब दिखा छी बटे जाके। और अभी ब्रेकफास्ट कर लियो दड़ी हो, और अब वापस कंफर्ट कपड़ा कमाना आगा, सूट दुपट्टो और वह सारा चेंज कर लिया। लगे सारो पैक उगो और लिफ्ट के थ्रू नीचे लेके जा रहे हैं, और एक बाद में गाड़ी में करांगा सेट सारे लगेज ने, क्योंकि अभी वापस रवाना होना है। But that is not visible right now. ये गाड़ियों में ये पकड़ो एक सेकंड, मुकोंडी बाद में ले लेना एक बार, ये पकड़ो। हाँ, थैंक यू बोलो, हाय बोलो, हेलो दादू जी। बैठ जाएगी, हेलो। आ देखो ते दर्शन करनी है की लाइन, ये पटियो पहाड़ी को ऊपर जैसी है दिखी। हाँ 4 किलोमीटर। अब चढ़ाई का मायने और ही जाने के लिए पहली रास्ते का मां जहाँ मिल जाए, और फिर लाइन को पता को नहीं कती लंबी चल है। इले टाइमिंग फिक्स को नहीं हुआ कि अगर एक दिन कोई रहने की व्यवस्था करिए तो अगले दिन कटे रहे। फिर नीचे आना है, इसके नीचे आ जाना। हाँ ठीक है, टेम्पो ट्रोल के पीछे होने। हाँ आने का पीछा भारत का प्रथम गाँव माना। सर तो सामने सामने कौन दिखा मिलता
के बाद देखो मैं आगा जका आर्मी का मान है डॉक्टरी बांके ठे क्योंकि भाई हमारी दर्शन कराने का मान है खूब हेल्प करी तो वह बोले कि चाय पानी भी पी के जाओ। अपना राजस्थान का बहुत ज़्यादा खुश हुई बारे मतलब मिलनी जनाब बहुत ही मतलब आर्मी का जो जवान इन तो और ही ज़्यादा रास्ते में भी जो मिला ने खूब राम राम करना बातचीत करना और अठैसू मतलब हालचाल जानना बहुत ही बढ़िया लगा बन बात करना। और बस यू मतलब अठे के देखने लायक जगह है के घूमने लायक जगह है बहुत ही मतलब पास का मान है। और माना विलेज का बात नहीं बताई मतलब बहुत ही अच्छो विलेज है बहुत ही सुंदर सो सरस्वती नदी है सरस्वती माता को मंदिर है टे। और जो माना विलेज है वो भारत को प्रथम विलेज है इंडिया और तिब्बत की सीमा पर स्थित है बहुत ही सुंदर सो विलेज है जब पहाड़ हरियाली नदी और बहुत ही खूबसूरत सी पांचों पांडवा की मूर्ति बनेड़ी। अठे आर्मी क्वार्टर का मानी गाड़ी खड़ी कर दी मैं आगे जाने के लिए पैदल ही रवाना होगा क्योंकि आगे गाड़ी खड़ी करने के लिए बिल्कुल भी जगह को नहीं। जो भी बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आए वह माना विलेज जरूर ही जाके आए बहुत ही सुंदर सी जगह है। माना गांव का मान है महाभारत जो महाकाव्य है बी की रचना स्थली है मतलब जो महर्षि वेद व्यास था वह व्यास गुफा का माँ बैठ के और महाभारत की मतलब बोलिया और जो गणेश जी महाराज हैं वह बिन लिपिबद्ध करो मतलब लिखियो वह हो और वेद व्यास जी बिन बोल के और बतायो। चलिए 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 देखो टोपी टापी ऊन का कोई कपड़ा चाहिए तो सारी दुकाना ऊन के कपड़ा की। देखो इजा है सरस्वती मंदिर और व्यास गुफा जठे ऋषि व्यास सिंह का बोलिया के यहाँ पर लिखनो है और गणेश जी महाराज जी का लिखा वन आपकी कलम से पूरा जो आपकी हिस्ट्री है ना वाह गुफा भी तान आगे दिखा से ट्रेक खूब लंबो है मतलब बड़ा विलेज में जाना बहुत ही खूब दूरी है। ये देखिए लेके जाए ये तो पैदल न घूमने जाना थोड़ी थोड़ी सांस फुलाए थे ऊंचाई खूब है इस वजह से ज़्यादा जल्दी जल्दी चालन सांस फूल जाए। वो देखो ऊपर जठे वो सामने दिख रहे पीछे जानो है बीजा मंदिर है सरस्वती माता के हाँ आटिन तो है भीमपुल सरस्वती धाम और केशव प्रयाग और बी साइड का मान है गणेश गुफा और व्यास गुफा ऊपर की वापस आके और फिर गणेश गुफा और व्यास गुफा का दर्शन कर रहा सरस्वती जल्दी हो जा रहे। सरस्वती नदी को बहाव देखो कतो तेज है लेकिन बाद में मतलब 28 अलकनंदा नदी का मान मिल जावे और फिर भूमिगत हो जावे मतलब कटे भी प्रकट को नहीं हुआ भूमि के अंदर ही चले। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गणेश जी महाराज लिपिबद्ध कर रहा महाभारत रचना महाकाव्य ने तो भी टाइम पर मतलब एक आवाज़ से वह डिस्टर्ब हो रहा और बोला कि तू शांत हो जा लेकिन शांत को नहीं हुई इसलिए वह इन शराप दे दियो कि अब तू मतलब कट्ठे भी दिखेंगी को नहीं भूमिगत हो जाएंगी। तेज आवाज़ आ रही है और इके पास में देखो सरस्वती मंदिर बनेडो है और ई जगह का मान है लता मंगेशकर की भी प्रतिमा बनेडी है और जगह जो मेन गायक का बहुत ही सुंदर वाणी ही बाकी भी प्रतिमा बनेडी खूब सारी और बहुत सुंदर सी प्रतिमा बनेडी है वाइट संगमरमर का मान है। के बाद में आवे भीम पुल जब स्वर्ग का रास्ता पांचों पांडव जा रहा तो द्रौपदी ने जो है वो सरस्वती नदी क्रॉस करने का मान है समस्या आ रही तो एक बड़ो सो पत्थर उठा के और भीम ही जगह नदी के ऊपर रख दियो बीचों बीच का मान दोनों पहाड़ा के तो वो मतलब ब्रिज बन गो वो आज भी अब तक मतलब वो ब्रिज बनेडो है। और वो है देखो सरस्वती मंदिर का दर्शन करके और फिर ऊपर की तरफ जो स्वर्ग का रास्ता को जो गेट बनेडो है बी तरफ जा रहे हैं पूरो एक पत्थर पर मतलब वो ब्रिज बनेडो है जी ब्रिज से में आया ने वो पूरो एक ही पत्थर सिंगल पत्थर रखेडो है। सरस्वती नदी को जो प्रवाह है ना बहुत तेज है बहुत ही मतलब भयंकर वाली आवाज़ आ रही है बहुत ही सुंदर लाग रही है एकदम सफ़ेद सफ़ेद पानी।
सारों को सारों बर्फ पिघल के आवे तो बहुत ही ज्यादा ठंडो है। सरस्वती मंदिर का दर्शन करने के बाद में ऊपर की तरफ पांचों पांडवा की मूर्ति बनेडी है, द्रौपदी की मूर्ति बनेडी है और साथ में एक कुत्ते की भी मूर्ति बनेडी है। और वह कमी के वह स्वयं जो यमराज है वह कुत्ते को रूप धर के और साथ में चाल रहा वहाँ के। मेरे पीछे की तरफ देखो हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, पहली इन लास्ट विलेज बोलता और अभी इको नाम चेंज करके और हिंदुस्तान को प्रथम विलेज कर दियो। रास्ते का मान है दोनों तरफ खूब सारी शॉप ही, कोई खानों को नाश्ते की और साथ में कपड़ा की भी, वुलन का जो उनका कपड़ा ही, शॉल स्वेटर जो भी बनी बाकी शॉप ही है जहाँ। अभी जो आगे था गेट दिख रही है भी पर लिखेड़ो है स्वर्ग का द्वार और बहुत ही सुंदर सी जगह का मान है, ऊपर एकदम से पहाड़ी का ऊपर और बहुत ही खूबसूरत सो बनेड़ो है। देखो देख की सरकार चली जाऊंगा, देखो देख ले जाएंगे। देखो दे रही हूं मैं सीधे स्वर्ग बचाती है बंदे। ओ मानाल देश ए मूर्तियां बनेड़ी देखो, ए पांचों पांडव और द्रौपदी की मूर्तियां बनेड़ी। देखो ये सहदेव की मूर्ति है, सहदेव की। आगे नकुल, द्रौपदी। कटिंग देखी खुशी? द्रौपदी मतलब हाँ और यही नकुल, नकुल। अर्जुन, ये अर्जुन, ये अर्जुन। ये भीम, नकुल, सहदेव। लकी ये 500 पांडव और द्रौपदी माता के। और कौन थे यहाँ पे? द्रौपदी थी यहाँ। जगह धर्मराज बाकी शरीर ही साथ आ गए, बाकी सारा का शरीर अठे रहेगा। और यही साथ में ही यमराज और अटे थोड़ी थोड़ी देर का मान हेलीकॉप्टर चालू ही रहे क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए पहले लोग बद्रीनाथ आ जाएं और फिर अट्ठाईसवीं केदारनाथ का दर्शन के लिए निकल जाएं। और जो नज़ारों खुली आंखें से देखे भी को कैमरे का मान पूरा कैच कौन कर पाऊँ, चारों तरफ को जो नज़ारा है ना बहुत ही खूबसूरत है। सरस्वती नदी, साथ में जो मूर्तियाँ हैं और साथ में पहाड़ और ऊंचा ऊंचा मतलब हरियाली खूब सारी, बहुत ही सुंदर सो नज़ारा है। और इस जैसे ऊपर जाके और एक वसुधारा को ट्रैक है, वो मतलब 2 घंटा जाने का लगे, वहाँ 2 घंटा आने का लगे। खूब सारो ऊंची पहाड़ी का ऊपर बनेडो है और झरनो है बहुत ही सुंदर सो। अपाची देखो दे ले जिसो आराम से स्वर्ग में पाची तक खींच की राख खींच के रख से स्वर्ग में जो ये काम तो बड़का आया पोती पोता मानस वर्ग किसी उतार रहे मम्मी के पोती पोता स्वर्ग गाड़ी सीटा उतार रहे हैं इनको आका नहीं देखूंगी मैं तो। इधर निकल रहे देखो सरस्वती नदी को पानी और सरस्वती माता को मंदिर है। आ है देखो गणेश जी की गुफा मंदिर बनेड़ो है जहाँ और ये पहाड़ का मायने बनेड़ी है अंदर जाके और जटे गणेश जी महाराज
और ई जगह ही महाभारत महाकाव्य की रचना करी गणेश जी महाराज। और ई जा मतलब जो पहाड़ी है न बा भी यहाँ लगे कि जिया किताब का जो पन्ना हुई न बी तरीके की कट लागेड़ा ही बहुत ही सुंदर नजारा है। गणेश गुफा के आगे चाल के और थोड़ी सी ऊंची पहाड़ी के ऊपर जो ऋषि व्यास सिंह बाकी भी गुफा बनेड़ी है। गुफा के अंदर गणेश जी महाराज को बहुत ही सुंदर सो मंदिर बनेड़ो है। चारों तरफ देखो परिक्रमा देने के लिए एक पत्थर है बी के बीच की मतलब थोड़ी सी जगह है। गणेश जी महाराज अभी देखो माना विलेज को दर्शन करके और आगा और मौसम भी खराब हुआ, बादल हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू होगी। बहुत ही बढ़िया लगे। 88 ऋषिकेश से 299 किलोमीटर। पंजाबी ज्यादा तो होगा जगह तो बहुत शानदार है। वो झाम जो हमने आपको दिखाया था कल, उस झाम के पार्टिसिपेंट अब हम भी हैं। पिछले 1 घंटे से हम इधर ही बैठे हैं और वहाँ दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है। 1 घंटे और रुकना है? क्यों? 1 घंटा हो गया चाचा। हमें 1 घंटे से गाड़ी में रह के हमने अब एक दूसरे पे पानी गिरा किए, सब कुछ कर लिया जो हम कर सकते थे। अब कुछ ही नहीं बचा। हमने क्रिकेट खेल लिया, हमने सो लिए, रो लिए। वो बारिश आ रही है इसलिए हम सब गिर। बहुत अच्छा मौसम है पर इस मौसम का क्या करें अगर इतनी भीड़ है। कम से कम 4 बजे खुलेगा। मम्मी अपन वापस चले। ये देखो पहाड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है। और हम कब से इधर ही खड़े हैं। मम्मी ने एक नींद ले ली, ये भी सोने की कोशिश कर रहे हैं पर सो नहीं पा रहे हैं। आगे देखो कत्ती मुश्किलान पार करके और मैं पहुंचा श्रीनगर। बागत नेक्स्ट व्लॉग का माने दिखासी मेरो आज को व्लॉग तान को शौक लगे कमेंट कर जरूर बता जो मिला नए दिन नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सन राधे राधे। और रात का समय तो बड़ो पत्थर आके और बस के ऊपर गिरो, दोनों तरफ से रास्तों बंद हो गो।